नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं पर सबसे आगे इस समय चल रही है समाजवादी पार्टी, जिसने लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत सारे विधायकों ने धोखा दिया। जब बहुत सारे विधायकों ने धोखा दिया तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो बागी विधायक थे, जैसे इनका नाम है राकेश पांडे, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे। इनके बेटे को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया अंबेडकर नगर से। चुनाव इनकी भी विधानसभा में इनका बेटा हार गया। लोकसभा में जहां से अंबेडकर नगर से टिकट दिया था, वहां से भी सपा के प्रत्याशी से इनका बेटा हार गया। और अब इन विधायकों पर एक्शन शुरू हो चुका है। विनोद चतुर्वेदी हैं कालपी से, इनको श्री रामपाल का टिकट काट करके विनोद चतुर्वेदी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। लोकसभा के चुनाव के पहले राज्यसभा वाले चुनाव में इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी का एक्शन हो गया है। वहीं पर दोस्तों महाराजी प्रजापति हैं। महाराजी प्रजापति गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने 2012 में समाजवादी पार्टी का खाता खोला था अमेठी की विधानसभा में। उसके पहले समाजवादी पार्टी शायद कभी लड़ी थी कि जीती थी कि नहीं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं जीती थी। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को 2022 में सपा ने टिकट दिया। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी विधायक हैं और जेल में हैं, और इस समय गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ना तो सपा को वोट दिया था, ना तो भाजपा को वोट दिया था। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, पूजा पाल ने भी समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया। ऐसे धोखेबाजों से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने कड़ा फैसला ले लिया है। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जो रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, क्योंकि ये विधायक थे सपा के सिंबल पर जीते, 3 बार लगातार चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी को लिए खूब प्रचार किया और इनकी विधानसभा में ही बीजेपी हार गई। केवल 10 बूथ पे जीती थी। आप सोचिए, 400 बूथ होता है, 400, 398 ऐसे, मतलब कहीं 2-4 कम होता है, कहीं 2-4 ज़्यादा होता है। तो समझिए कि केवल 10 बूथ पर बीजेपी जीती, और वो भी 40,000 45,000 वोटों से। सपा कांग्रेस राहुल गांधी की भयंकर बढ़त थी दोस्तों। वहीं पर गोसाईगंज के दिग्गज नेता माने जाते हैं, माफिया माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, अभय सिंह को भी बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। अभय सिंह ने कभी कहा था जीवन में मर जाऊंगा लेकिन सपा को नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का एहसान है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को और अभय सिंह को पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया है। यानी कि ये ना तो सपा के अब विधायक हैं, ना तो भाजपा के विधायक हैं। हाँ, इनकी विधायकी कहीं जाएगी नहीं, लेकिन ये लोग अब किसी भी काम के नहीं रह गए हैं। राकेश पांडे को भी भारतीय जनता पार्टी ने बरगला लिया, अपने पाले में ला लिया। राकेश सिंह गौरीगंज के विधायक हैं। यहाँ भी बीजेपी 30-35 हजार वोटों से हार गई थी लोकसभा में। गौरीगंज अमेठी विधानसभा में है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया है, विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, विधायक ऊंचाहार मनोज कुमार पांडे, इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए अनुग्रह अवधि की समय सीमा पूर्ण होने पर शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। इन लोगों को पार्टी अब दोबारा नहीं लेगी। हालांकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहे विश्वसनीय रहें, और समाजवादी पार्टी ने विधायकों पर एक्शन ले लिया है। और जो 7-8 विधायक हैं, इन पर अगर पूरा का पूरा एक्शन नहीं लेती है समाजवादी पार्टी, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवाल उठेंगे, समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे, समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी सवाल उठेंगे। दोस्तों, जनता की मांग है कि सभी विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला जाए। अगर सभी विधायकों को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, जैसे अभी राकेश पांडे हैं,
निकाला जाना चाहिए इनको। विनोद चतुर्वेदी हैं, पूजा पाल है, महाराजी प्रजापति हैं, आशुतोष मौर्य हैं, सब पार्टी से बाहर जाएंगे तब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग आएंगे, अन्यथा लोग समाजवादी पार्टी को भी शक के दायरे से देखेंगे। जनता की डिमांड है ये सभी 7 के 7 विधायक पार्टी से बाहर किए जाएं। गायत्री प्रसाद प्रजा की पत्नी उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने ना तो सपा को वोट दिया था ना भाजपा को वोट दिया था। प्रचार किया था स्मृति ईरानी के खिलाफ, चलो उतना माफ कर दो, उनके पति को जेल उल भेजा गया था, परिवार प्रताड़ित है, बाकी और कोई प्रताड़ित नहीं था, सब अपना माल कमाने के लिए गए थे। अब जाएं बीजेपी से लड़े, बीजेपी से विधायक बने। आपकी क्या राय है दोस्तों इस मामले को लेकर के? कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।